हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और हर साल 2-3 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जनरली इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें एडिशन, कंपाउंड, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, फिर उसकी टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म, फिर उसमें आता है आपका मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये सारा पूरा चैप्टर इसके अंदर आता है। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम। देखिए बेटा इनके आईयूपीएसी नेम बहुत इजी होते हैं। यहां पर आपको डबल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जब भी डबल कॉम्प्लेक्स दिया हो पहले वाले कॉम्प्लेक्स को केटायन और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को एनायन मानना है। कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। बेटा सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं मेटल का। मैंने आपको बता रखा है मेटल है राजा और लिगेंड है उसकी प्रजा। तो सबसे पहले अगर किसी साम्राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात उनकी प्रजा से होगी, फिर उसके बाद उनके राजा से होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स केटायनिक है, ये एनायनिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दोनों सेम है। अगर हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे तो X H2O का 0 होता है और यहां पर X ये -1 × 2 = 0, X = +1, यानी इनका भी ऑक्सीडेशन और इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ सिल्वर का वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे आप तो बोलेंगे डाई एक्वा। सबसे पहले इसका नाम आएगा बेटा डाई एक्वा, फिर सिल्वर फर्स्ट, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, फिर डाई साइनाइडो, क्या बोलेंगे डाई साइनाइडो, अर्जेंटेट। आपको पता है लैटिन वर्ड जो भी होते हैं ना एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के लास्ट में हम लोग लगाते हैं एट, कोबाल्टेट, निकलेट, जिंकेट, प्लम्बेट, ऑरेट, मर्क्यूरेट, हाइड्रोजिनेट। तो एट और लास्ट में आया फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, फटाफट तैयार हो जाइए। ईडीटीए, ईडीटीए हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड के साथ साथ ये चिलेटिंग लिगेंड है, साथ ही साथ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। और आप इसमें जानते हैं CH2 CH2 N, CH2 C डबल बॉन्ड O N, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। बेटा ये देखिए इसमें 4 ऑक्सीजन डोनर है और 2 नाइट्रोजन डोनर है। दिस इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, देन आंसर गोज टू बी, हेक्साडेंटेड लिगेंड विद 4 ऑक्सीजन डोनर एंड 2 नाइट्रोजन डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स COCl2En ट्वाइस। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे CO है, ठीक है ना, ये CO का स्क्वायर प्लेनर, एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम बात करें इथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और बाइडेंटेड लिगेंड की जो पोजीशन होती है ना हमेशा 90 डिग्री पर ही उनको रखा जाता है, एडजेसेंट पोजीशन पे रखा जाता है। ये हो गया Cl, ये बेटा ऊपर वाला हो गया और ये इसके नीचे का पोर्शन हो गया, एंड दिस इज द सिस। और इसी का जब हम ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस बनाते समय एक Cl ऊपर हो गया, एक Cl नीचे, और ये यहां पर आपका इथाइलिन डाइएमीन और ये यहां पर इथाइलिन डाइएमीन। तो इसको काटेंगे तो 2 बराबर भागों में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये सिस है और ये हमारा जो है वो क्या है, ट्रांस है। ये सिस और ये हुआ ट्रांस। इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ मैं आपको और बता दूं किसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, तो इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ही आप काटेंगे 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अगर हमसे पूछता है कि COCl2En ट्वाइस में टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, तो टोटल आइसोमर इसमें बनते हैं 3। ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे। ऑप्टिकल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब आप कहोगे टोटल तो आप 3 बोल रहे हो और यहां 2 और 2 4 हो जाना चाहिए। जी नहीं बेटा, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस
और इसका एक बन गया आपका ऑप्टिकल, तो ये वाला कॉमन हो जाएगा, 1 2 और ये बनेगा 3, तो टोटल आइसोमर इसके 3 बनेंगे, ज्योमेट्रिकल 2 और ऑप्टिकल 2। आगे क्वेश्चन आएगा बेटा, इसलिए पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड का आंसर है 1। The correct order of the stoichiometry of AgCl formed when AgNO3X is treated with the COCl3 6NH3। पहले कॉम्प्लेक्स बनाइए। हमने आपको बनाया था बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, और जब भी हमें +6 कोऑर्डिनेशन नंबर बताना होता है, सबसे पहले हम न्यूट्रल को बुलाते हैं, और न्यूट्रल के बाद जितने लिगेंड बचते हैं सब बाहर चले जाते हैं। इसी तरह जब इसको बनाओगे CH3NH3 5, एक Cl अंदर और 2 Cl कहां गया, बाहर, CONH3 4, Cl2 और एक Cl यहां पर कहां गया, बाहर। अब ये बताइए यहां पर आयोनाइज होने वाले कितने हैं, 3, यहां पर 2 और यहां पर 1। इसका मतलब यहां पर 3 मोल AgCl बनेगा, यहां पर 2 मोल AgCl बनेगा, और यहां पर 1 मोल AgCl बनेगा। 3 2 A यानी 4 का आंसर क्या बेटा, बी वाला आंसर इसका क्या है, सही है। पांचवा देखिए, कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म द सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें आप यही चेक करिए ना कि कहां पर, जैसे मान लीजिए हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया CONH3 NCl3, और बाहर हमारे कोई आयोनाइज होने वाले आयन नहीं है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो इसका में अंदर आप देखोगे ये Cl3 जो है वो नॉन आयोनाइजिंग स्फीयर के अंदर, आयोनाइजिंग स्फीयर के पास नहीं है। अगर ये Cl बाहर आयोनाइज होने वाला होता तो ये टेस्ट देता, लेकिन ये Cl आयोनाइज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। आंसर हमारा क्या, डी। चलिए अगला 6, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखिए x 0 × 2, ऑक्सलेट पे चार्ज -2 होता है, -1 होता है, x = आ गया +3। ये बाइडेंटेड है तो 2 दूनी 4, ये बाइडेंटेड है 2, और ये है यहां से 2 दूनी 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, टोटल कितना हो गया 9। 6 का आंसर हो गया 9। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स FeCl6 -3। बेटा यहां पर देखिए x, देखिए बेटा ये हो गया आपका x, -1 × 6 = -3, x = आ गया +3। पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होगा। फिर आप सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड आयन, हेक्सासाइनाइडो नहीं होता है, साइनाइडो होता है, हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड आयन। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड आयन, हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड आयन, लैटिन वर्ड के लास्ट में, मेटल के नाम के लास्ट में हम लोग लगाते हैं 8। अगला है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाया था, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। सिंस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला इनएक्टिव, आंसर गया सी। चलिए 8 का आंसर है सी। उसके बाद देखिए 9 में जो है क्वेश्चन नंबर 9, हम कह रहे हैं एक्सेस ऑफ AgNO3 एडेड टू 100 ml ऑफ द 0.01 सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। पहले देखिए क्रोमियम टेट्रा एक्वा है, डाइक्लोरो है, और यहां पर Cl है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। यहां से देखिए कितना क्लोराइड आयोनाइज होने वाला है, तो पहले हम देखते हैं 100 ml डिवाइडेड बाई 1000 वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी करो इंटू 0.01, तो आ जाएगा 0.001 मोल। इतना मोल कॉम्प्लेक्स है, अगर इतना मोल कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होगा तो इतना मोल आपको मिलेगा Cl, और इतने ही मोल बनेंगे हमारे AgCl। आंसर गया डी। बेटा जितना मोल क्लोराइड आयन होगा उतने ही मोल जो है हमारा AgCl बनेगा, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जब टूटेगा, अगर हम कहें 1 मोल ये टूटेगा तो 1 मोल ये बनेगा, अगर 0.001 मोल ये टूटेगा तो 0.001 मोल ये बनेगा, उतना मोल बनेगा AgCl। करेक्ट IPAC नेम यहां पे देखते हैं CrFe2En2Cl।
फ्लोरो और ईएन में पहले ईएन पहले आता है, तो ये हो जाएगा ईएन के नाम में डाई इथाइलिन डाइएमीन आप लोग कहते हैं, लेकिन जिस इथाइलिन डाइएमीन जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आता है वहां पे बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप इसको देखिए तो होना तो चाहिए ई पहले आता है, तो बिस इथाइलिन डाइएमीन डाइफ्लोरो, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमेट थर्ड क्लोराइड। ठीक है ना, तो यहां पे 10th का देखते हैं हम लोग, यहां पे दिया हुआ डाइफ्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम, क्रोमियम क्योंकि एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सॉरी क्रोमेट नहीं होगा क्रोमियम होगा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यहां पे डाइफ्लोरो है बिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरो ड्राइफ्लोरो, ये गलत है बेटा, क्लोरो तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां पे देखिए तो डाइफ्लोराइडो इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ सीओ। अब देखिए MA4B2 में दो आइसोमर बनते हैं सिस और ट्रांस, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो आप 90 डिग्री की बात करेंगे तो सिस आइसोमर होगा। कॉम्प्लेक्स CONH3 Cr NHCN6 and CONH3 COCN6 एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब आप समझते हैं ना, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे आयोनाइजेशन होता है, हाइड्रेट होता है, लिंकेज होता है, लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, सबकी पहचान याद रखिए। आयोनाइजेशन का मतलब एक ग्रुप पकड़िए, अगर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो अगले वाले कॉम्प्लेक्स में वो बाहर रहना चाहिए। हाइड्रेट की पहचान है पोलर ग्रुप होना चाहिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनाइजेशन स्फीयर में एक्सचेंज होता रहे। लिंकेज का मतलब एम्बिडेंटेड ग्रुप होना चाहिए, वहां पे लिंकेज होता है। जहां दो ब्रैकेट दिया होता है वहां समझ जाइए कि मेटल और लिगेंड का एक्सचेंज होना है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आंसर सी इज करेक्ट है। दो कॉम्प्लेक्स यहां पे चारों के चारों आपके क्या है, अलग है। मैंने आपको तरीका बताया था कि मान लीजिए MABCD है, इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, ये याद रखिएगा, दो सिस होता है और एक ट्रांस होता है। बनाने का तरीका क्या बताया था, जोड़ा बनाइए ABCD या फिर ACBD या ADBC, यानी तीन पेयर इसके बन सकते हैं, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके कितने होंगे, तीन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू डिफरेंट color complex with the composition CONH3 4Cl2 is due to, इसके अंदर बेटा देखिए MA4B2 के अंदर लिंकेज तो है नहीं, कोऑर्डिनेशन हो नहीं सकता, आयोनाइजेशन हो नहीं सकता, एक ही आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर पॉसिबल है। Which one of the following complex is not expected to exhibit isomerism? पहली बात तो देखिए जब बाइडेंटेड तीन होते हैं तो इसके अंदर ऑप्टिकल हो जाएगा, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, यहां पर भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो होते हैं वो सेम पोजीशन में होते हैं, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका पॉसिबल नहीं है, आंसर डी इज करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये देखिए MA3B3 दिया हुआ है, MA3B3, MA3B3 की जब आप बात करते हैं A3B3, इसका मैंने तरीका आपको बताया था, आप इसके जोड़े लगाइए तो AA, AB और BB, एक तो ये बना, या फिर AB, AB और AB बना। ये दो तरह की इसके अंदर ज्योमेट्री पॉसिबल है। हमने आपको बताया था कहीं भी अगर AA आ जाएगा इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, या दो AB आ गया उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, A। यहां पर देखिए MEnCl2 NHB2 A2B2 इसके अंदर पॉसिबल है, यहां पे भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, यहां पे भी पॉसिबल है, पहले के अंदर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो 16 का आंसर हो गया A। Which of the following will give a pair of enantiomer? Pair of enantiomer बेटा हमको ज्यादा ध्यान देना है, मैं बार बार कहता हूं COEN twice Cl2, ये सिस और ट्रांस बनाएगा, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारा बी आंसर देगा। 18 CONH3NO2Cl,
देखिए NO2 बाहर गया, Cl अंदर आया, इसका मतलब यहां पर आयोनाइजेशन पॉसिबल है। आयोनाइजेशन के साथ साथ NO2 एम्बिडेंटेड ग्रुप आ गया तो लिंकेज पॉसिबल है, और Ma4B2 टाइप का है तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। आंसर ए इज करेक्ट। चलिए 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहली बात तो देखिए PT A2B2, ट्रांस A2B2, सिस CO EN twice Cl, यही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये सब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे तो आपका स्क्वायर प्लेनर बनना है, स्क्वायर प्लेनर में कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी DSP2 स्क्वायर प्लेनर के अंदर कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है। Question number 20. Which of the following consider anti-cancerous? Cisplatin. Cisplatin is anti-cancerous. यानी कि सी वाला आंसर क्या है, सही है। सी वाला आंसर सही है बेटा। सिस 90 डिग्री पे सिस्प्लेटिन। Which of the following coordination compound optical activity? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको चेक करना है, तो ये देखो ट्रिस ईएन थ्राइस, कुछ नहीं देखना है, कोबाल्ट ईएन थ्राइस, सीधे सीधे बेटा आपका इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। ट्रांस है वैसे ही नहीं होगा। डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम, इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर होगा, होना ही नहीं है। पेंटामीन नाइट्रो के अंदर A5B है, इसके अंदर होना ही नहीं है। तो यहां पर ट्रिस इथाइलिन डाइक्रोमिन, मतलब ट्रिस का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ईएन यहां लगा दिए, एक ईएन यहां लगा दिए, एक ईएन यहां लगा दिए, इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेगा। 22, which of the following octahedral complex not so geometrical? A5B, A. According to IUPAC nomenclature, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का फॉर्मूला होता है आपका Na2FeCN5NO। देखिए जहां भी FeNO के साथ होता है +1 × 2, ये x -1 × 5 +1 = 0, x = आपका आ जाएगा +2। और यहां पर जब भी आप नाम लिखो, ये हो गया सोडियम, ये हो गया पेंटा साइनो, फिर ये नाइट्रोसिल है, इसको नाइट्रोनियम होना चाहिए था, क्योंकि जब हम +1 लेंगे तो ये नाइट्रोनियम हो जाएगा। फेरेट सेकंड डी। The hypothetically chloro-di-aqua-triamine cobalt third chloride can be represented as, ठीक है, पहले तो क्लोराइडो एक Cl होना चाहिए, डाई एक्वा 2 वाटर होना चाहिए, कोबाल्ट Cl डाई एक्वा ट्राइअमीन, ठीक। और यहां पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, इस हिसाब से यहां पर 2 Cl होना चाहिए, तब जाकर यहां 3 आएगा। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। Which one of the following will give the maximum number of isomer? इसका मैंने ट्रिक आपको ये बता रखा है बेटा, चेक करो। ये देखिए जैसे कि निकिल बाइडेंटेड है, इसके अंदर सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। इसके अंदर देखिए Ma4En है, यहां पर SCN, ये जो है Ma2B4 टाइप का, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यहां पर भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, दोनों के पास सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, लेकिन SCN के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा, इसलिए उसके मैक्सिमम नंबर आइसोमर बनेंगे। हमेशा याद रखिए जहां लिंकेज वाला आता है उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर बन जाते हैं। फॉलोइंग एग्जिबिट द मैक्सिमम आयनिंग कंडक्टिविटी। पहले में देखिए K4 जब आयोनाइज होगा तो 4 पोटेशियम आयन, 4 और 1 कितने हुए 5। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल, यहां 3 दूनी 6 +2 आएगा, क्योंकि बाइडेंटेड है, ऑक्सलेट के ऊपर चार्ज कितना होता है -2 होता है, तो 27 का सी आंसर होगा। Which one of the following complex will have the 4 different isomer? 4 different isomer आपको चेक करना है। तो पहले देखिए En2 Cl2, इसके अंदर 3 बनेंगे, En A2B2, यहां पर कोबाल्ट A2B2 में सिर्फ 2 आइसोमर पॉसिबल है, यहां पर CO En ट्वाइस, इसके अंदर कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिए इसके अंदर जो है 28 का जो है, यहां पर ये जो है MAA A2B2 है, इसके अंदर जब आप बनाओगे तो इसके अंदर 4 आइसोमर जो है वो क्या है, पॉसिबल है।
ठीक है, इसको आप जो है जैसे मैंने बताया था, जो कॉम्बिनेशन बना बना करके उस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एम ए यहां पर है, यहां पर ए को एक साथ लगा दिया, यहां पे लगाया ए और ये लगाया आपने बी। इसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाइए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जैसे एक ए बी बन गया, फिर ये ए बन गया, फिर उसके बाद जो है ये ए बी बना, और फिर हाँ ये एक कॉम्बिनेशन बना। एक बार क्या करिए, इसके कॉम्बिनेशन को क्या करिए, चेंज करिए, फिर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसके टोटल 4 आइसोमर का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा। आंसर हो गया बी, 28 का बी। 29 फॉलोइंग कंपाउंड आयन एग्जिबिट जीरो ऑक्सीजन, जहां भी कार्बोनिल होगा उसका जीरो होगा, आंसर डी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, यहां पर देखिए इसका तरीका मैंने आपको आइसोमर निकालने का बनाया था कि जैसे x है 0 इंटू 4 है, ये x है -1 इंटू 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स पे आपने +2 रखा, दूसरे कॉम्प्लेक्स पे -2 रखा, यहां से एक लिगेंड इधर और एक लिगेंड इधर ट्रांसफर करिए, तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा और इसके ऊपर -1 आ जाएगा। मैंने बताया था जब +1 और -1 आ गया, इसके बाद लिगेंड के अंदर हम कोई भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो लिगेंड के ट्रांसफर से बना 2। अब इसके बाद Cu की जगह Pt, Pt की जगह Cu कर देंगे, तो मेटल के एक्सचेंज से बना 2, टोटल आइसोमर हमारे बन गए कितने, 4। चलिए आईपीएससी नेम ऑफ PtNH3 Br NO2Cl, Br पहले आएगा फिर Cl आएगा, उससे पहले अमीन आएगा, क्योंकि अमीन A B C यानी कि ट्राई अमीन होगा यहाँ पे। 31 ट्राई अमीन, सी वाला देखिए, ट्राई अमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 क्लोराइड, आंसर सी इज करेक्ट। 32 a coordination complex compound cobalt has molecular formula containing 5 ammonia, 1 nitro group and 2 chlorine atom, 1 cobalt atom. 1 mole of this compound produce 3 mole ion in aqueous solution on reacting species with excess acidity, we get 2 mole of AgCl। मेन बात आपको इसी पे फोकस करना है, 2 मोल यहां पे बन रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पे, 2 मोल्स, आपको इसी पर फोकस करना है। कितना बना है, 2 मोल। आप बस ये चेक करिए कहां पर आयोनाइज होने वाले 2 है, बस ये है, आंसर सी इज करेक्ट। द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर सेकेंड क्लोराइड, बिस है, बिस के बाहर 2 होगा, 2 Cl होगा, आंसर इसका जो है आपको सीधे सीधे दिख रहा है बेटा, 33 का आंसर जो है बेटा आपका सी है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, आप A3B3 के 2 बनते, एक फेसियल और दूसरा मेरिडियोनल, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, आंसर ए है। Among the following compound that is both paramagnetic and colored, Cu+2, Cu+2 में D9 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कलर्ड भी है, आंसर बी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म Ma2B2, A2B2 में 2 बनेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, 36 का आंसर ए है। फिर देखिए नॉमेनक्लेचर है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, 37 का आंसर जो है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट एल्यूमिनेट थर्ड, बी है, 37 का बी है। Among the following complex optical activity, अब यहां पर देखिए जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं, A2B2 है, 5 फैंसी है, यहां होना नहीं है, यहां होना नहीं है, A2B2 में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है Ma2B2 और C2, अगर इसका आप जोड़ा लगाते हो तो क्या क्या बनता है, AA BB और ये बनता है CC। फिर अगर इसको जोड़े को AA BC और ये हमने कर दिया BC, और चेंज करें तो AC BB AC, फिर ये हो गया AB AB और CC, फिर हो गया ये AC AB और BC। अब इसमें चेक करिए, जहां भी सेम आ जाता है कोई, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स में देखिए ये सब के सब अलग है, ये वाला ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, तो आंसर बी इज करेक्ट। एन एग्जांपल ऑफ द डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का एग्जांपल आप जानते हैं क्या, पोटास एलम है, डबल सॉल्ट का एग्जांपल कौन है, पोटास एलम, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे ये जनरली इंट्रोडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। हम लोगों ने बेसिकली इसके अंदर आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन देखा, बेसिकली मतलब लिगेंड्स के टाइप्स और क्या आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
या फिर हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर, मेनली देखिए तो दो चीजें इसमें था, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसमें पहले तीनों कॉम्प्लेक्स को देखिए, यहां पर ईएन 3 है, यहां पे ईएन 1 है, यहां पर ईएन 2 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगा। इसके बाद यानी सी ए बी, आंसर बी इज करेक्ट। लिगेंड को देख के इसको बताना था। मैच लिस्ट वन विथ दिस FeCl6-3, ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। D6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सॉरी आयरन का होता है 3D6-4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल आने के बाद D5 हो गया। D5 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पेयरिंग हो गई, पेयरिंग के बाद ये बनेगा D1, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 41 ए का 4 बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हो। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा D6, सॉरी D5, क्योंकि होता है D6-4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की पेयरिंग करा जाए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, यहां पर D5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, यहां पे +2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहां +2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा वहां पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में कोई पेयरिंग नहीं होगी। आंसर ए इज करेक्ट, 41 का ए। चलिए 42, वही चीज है बेटा, मैंने आपको याद कराया था, आई बाहर सचिन क्लास से फरार, आओ आज पानी नहीं आया, इडियट अमोनिया इन नेपाल चाइना कोलंबो। ठीक है ना, इस हिसाब से जब इसको आप देखेंगे 42 का आंसर आ जाएगा डी। कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट Cr+2, Cr+2 का मतलब क्रोमियम होता है 24, 3d5-4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d5-4s1 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो D4 बचा। D4 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, यहां देख के पता चल जाएगा इसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 4, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा ए। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, यहां पर देखिए सीधा फॉर्मूला होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ठीक है ना। अब ये देखिए ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में 4/9 इंटू 18,000 सॉल्व करेंगे तो डेल्टा T, इसके लिए डेल्टा T, ये टेट्राहेड्रल है तो आंसर निकल के आ जाएगा 44 का जो आंसर है वो 8000 है। चलिए 45, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K4FeCl6। पहली बात तो ये देखो ना, K4FeCl6 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे Fe+2 आएगा, मतलब ये D6 है। D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है T2G और Eg। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 6 के 6 पूरे के पूरे नीचे ही भर जाएंगे, यानी 45 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 46, द ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। NiCO4 के अंदर स्क्वायर प्लेन नहीं होता बेटा, ये पूरे के पूरे जैसे इसका 3d8 4s2 होता है, 4s2 सब इसमें भर गया तो मान लो D10 हो गया, D10 हो जाएगा तो sp3 होगा, sp टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक। 46 का आंसर हो गया बी। द मैच, कुछ नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले निकालो। इसका क्या होता है, कोबाल्ट होता है 27, 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हो गया D6, क्रोमियम हो जाएगा D3, ये हो जाएगा D5 और निकिल हो जाएगा D8। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यहां 3 है, यहां 5 है और यहां पर 2 है, यहां से चेक कर लीजिएगा तो 47 का आंसर ए। HgCl2 and I2 both when dissolved in water contain I- the pair। इसका देखिए Hgi4-2 का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है Kf, वो इसका बहुत ज्यादा होता है इसलिए फॉर्म होगा। उसके बाद Cl को जो है I- रिप्लेस करेगा तो I2 बनाएगा और I- कंबाइन करके I3- बना देगा। आंसर बी इज करेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ की बात करोगे तो सबसे पहले आप डेल्टा देखिए, किसका डेल्टा सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ईएन का डेल्टा सबसे ज्यादा होता है, फिर NH3 का होता है, फिर H2O का होता है। ईएन की एनर्जी ज्यादा है, मतलब उसका वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। आंसर डी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6। MnCN6 3, तो पहली बात तो देखो
इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2 और ये Mn के ऊपर आ रहा है +3, ये हो गया D4। अगर D4 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 बनता है। D2sp3 बनेगा तो आप जब इसको भरोगे तो भरने में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, D2sp3 होगा और ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी 50 का आंसर जो है वो बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसमें अप्रोक्सीमेट 93 क्वेश्चंस हैं। तब इसके बाद अभी 50 से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो ये कोऑर्डिनेशन के बेटा देखिए PYQ क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी फिर एक सीरीज हम लोग बताएंगे बेटा जिसमें पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो देखते रहिए बेटा। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप पूछते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा जो फटाफट उसमें सारा का सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।